गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली कक्षा में आपने चैप्टर नंबर 2 जिसमें कि चैप्टर का नाम है घातांक या एक्सपोनेंट, उसका एक एक्सरसाइज पढ़ा जिसमें कि आपने पढ़ा कि घातांक क्या होता है, एक्सपोनेंट क्या होता है। तो उसके दो भाग होते हैं, एक आधार और दूसरा उसका घात, एक बेस दूसरा उसका पावर। ये आपने पिछले दिनों पढ़ा। आपने ये भी जाना कि आधार के ऊपर जितना घातांक होता है, जितना पावर होता है, इसके मतलब होता है आधार का गुणा उतनी बार। यहाँ पे x आधार है और 2 उसका घात है, x बेस है और 2 उसका पावर है। तो आधार का गुणा उतनी बार होता है जितना उसका घातांक होता है। अगर यहाँ पे हम 2 की जगह 3 कर दें तो यहाँ पे इंटू x और बढ़ जाएगा। ये हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके। अब अगला एक्सरसाइज उसी घातांक चैप्टर का है 2b, जिसमें घातांक से ही संबंधित कुछ प्रश्न हम हल करेंगे। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है 3 के घात 7 गुणे 3 के घात 8। इसको हम पढ़ सकते हैं 3⁷ इंटू 3⁸ 8। जैसा कि हमने पिछले एक्सरसाइज में बताया था कि आधार के ऊपर जितना घात होगा उसका गुणा उतनी बार आधार का होगा। किंतु यहाँ पे हम थोड़ा सा सरल करने के लिए, जैसे यहाँ घातांक के सवाल का क्या है, गुणा, बीच में गुणे का निशान है, तो इसके मतलब कि गुणा है। तो गुणे में, घातांक के गुणे में हम देखेंगे कि अगर आधार 1 है तो उसके घात के अंकों को हम जोड़ देंगे, यानी बेस 1 ही है। आप देख रहे हैं 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, तो उनके घात के अंक, उनके पावर यानी 7 और 8 को हम जोड़ देंगे। यानी इसको लिखेंगे, आधार 1 है, 3 दोनों का कॉमन 3 ले लिया और उसके घातांक है 7 और 8, तो 7 + 8 कर देंगे। तब हमारा आ जाएगा 3⁻7 और 8 को ऐड कर देंगे तो आएगा ये हमारा 15। ठीक है बच्चों। यानी अगर गुणे में आधार 1 है तो आधार लिख करके उसके पावर को, घात के अंकों को हम जोड़ देते हैं। इसके बाद हमें पता चल गया कि 3⁻15 इसका उत्तर आया। अगर इसको और विस्तृत जानना है तो आप अपनी कॉपी में 15 टाइम 15 बार 3 लिख करके उसका आंसर ज्ञात करिएगा। ठीक। आइए बच्चों, और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 6⁻4 इंटू 6⁻2 डिवाइडेड बाई 6�5। अभी आपने पिछले प्रश्न में सिर्फ गुणा देखा था, इस प्रश्न में गुणे और भाग यानी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों के साइन हैं। तो
हमने ये तो जान लिया कि अगर गुणे में आधार 1 हो तो उसके घातांक जुड़ जाते हैं, किंतु अगर भाग है तो भाग वाले आधार का जो घातांक है उसको हम घटा देते हैं। इस प्रकार से जैसे देख रहे हैं कि तीनों में आधार एक ही है, 6 यहाँ भी है, 6 यहाँ भी है और 6 यहाँ भी है, तो आधार 1 है। अब गुणा जिसमें जिसमें है उसके पावर तो जुड़ जाएंगे। एक 6 के पावर 4 है, एक 6 के पावर 2 है, तो इसके घात को हम जोड़ देंगे 4 + 2। बट जिससे भाग देना है आधार तो 6 ही है, लेकिन उसका घातांक 5 है, तो हम इस 5 को यहाँ पर माइनस कर देंगे। तो ये हमारा आ जाएगा 6 × 4 + 2 6 हो जाएगा, और 6 में से 5 को माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। किसी के भी घात 1 हो तो उसकी वैल्यू वही अंक आती है। यहाँ पे आप फिर एक बार देख लीजिए कि गुणे में और भाग में उसके पावर में क्या डिफरेंस है, दिखाना। तो गुणे के पावर तो जुड़ जाते हैं, जैसा कि यहाँ पे देखा आपने 4 और 2 को जोड़ दिया, और जो भाग वाला पावर है, घात है, उसके अंक को हम घटा देते हैं। अब इस प्रकार से हम देखते हैं 6 के पावर आई 4 + 2 - 5। 4 और 2 को जब हमने प्लस कर दिया तो आया 6, और 6 में से 5 को माइनस करेंगे तो आएगा 1। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि 6 के पावर 1 आ गई, और किसी के भी पावर या घात अगर 1 आता है तो वो अंक ही उसका उत्तर होता है। ठीक, अब आ जाइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है 2 × 5 ⁻², या पावर 2 को स्क्वायर भी बोलते हैं, 5 स्क्वायर + 5 × 2 5। यहाँ दो पद दिए हुए हैं। एक पद तो है 2 × 5², दूसरा पद है +5 × 2 5। इन दोनों पदों को हम अलग अलग हल करने के पश्चात फिर उसको जोड़ देंगे। तो चलिए अलग अलग हल करते हैं। पहले इसको हल करते हैं। 2 × 5 2। देखिए यहाँ पे आधार 1 नहीं है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 5 है, तो हम पूरा पूरा लिखेंगे। 2 × 5 के पावर कितना है 2, इसलिए 5 को हम 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 5 × 5। फिर आ गया हमारा प्लस। यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि आधार 1 नहीं है, यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, तो 5 × 2 के पावर कितना है 5। इसके मतलब हुआ 2 का मल्टीप्लाई 5 टाइम। 2 × 2 × 2 × 2 × 2 1 2 3 4 5 टाइम। अब हम इसको अलग अलग हल कर लेते हैं। 2 × 5 × 5 कितना हो जाएगा, 2 पंजे 10 पंजे 50, ये हो जाएगा 50, प्लस ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 32 5 जा 5 दूनी 10 5 3 15 16, यानी 160। इसके एक पद को हल किया तो आया 50 और दूसरे तरफ को हल किया तो आया 160। अब हम दोनों को देख रहे हैं आप, एक सिंपल जोड़ बन गया, एडिशन बन गया, तो हम इसको ऐड कर लेंगे। जब 50 और 160 को ऐड करेंगे तो आएगा 210।
अब इसका एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो कि परिमेय संख्या के रूप में दी हुई है, भिन्न में दी हुई है, तो उसको हम हल करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है 4/9 के पावर 3 इंटू 4/9 इज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 4/9 इज टू द पावर 5। अब यहाँ पे बेस क्या है, आधार क्या है, 4/9, और देख रहे हैं कि 4/9 कॉमन है, इसलिए यहां पर हम ले लेंगे 4/9 जो इसके गुणे वाले दोनों हैं उनके घात को हम जोड़ देंगे। इनके घात हैं 3 और 4, तो 3 + 4 डिवाइडेड बाई 4/9 है, तो डिवीजन भाग वाले आधार के घात को हम इसमें से घटा देंगे, ये है 5। तो ये हमारा आ जाएगा 4/9 इज टू द पावर 3 + 4 यानी 7 -5 यानी ये -5 हो जाएगा, इज इक्वल टू 4/9 इज टू द पावर क्या आ जाएगा, 7 में से 5 को माइनस करेंगे 2 आएगा। इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे, पहले 4 के पावर 2/9 के पावर 2, इसका मतलब हुआ 4 × 4 और इसका मतलब हुआ 9 × 9। अब 4 में 4 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा ये 16/9 में 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 81। तो इसको हल करने के पश्चात हमारा आंसर आया 16/81। अब इसमें अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है 25 इज टू द पावर 3 इंटू 25 इज टू द पावर 7 डिवाइडेड बाई 25 इज टू द पावर 10। ठीक उसी प्रकार से जो मल्टीप्लाई वाले हैं, चूंकि आधार बेस एक ही है तो हम ले लेंगे 25 ये बेस और उसके गुणे वाले घात को, पावर को जोड़ देंगे 3 + 7, और जो भाग वाला है, डिवाइड वाला पावर है, उसको हम माइनस कर देंगे -10। तो इस प्रकार से 25 इस टू द पावर, पहले जोड़ दो, 3 और 7 को जोड़ेंगे तो ये आएगा 10 -10, तो ये आ जाएगा हमारा 25 इस टू द पावर 10 में से 10 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0। किसी भी संख्या के घात अगर 0 आता है, चाहे कोई भी संख्या हो, अगर उसका पावर 0 आता है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। 25 हो, x हो, y हो, a हो, b हो या कोई भी संख्या हो, अगर उसके पावर 0 आती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। 1/2 इज टू द पावर 6 इंटू 1/2 इज टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 1/2 इज टू द पावर 8। अब इसको हल करते हैं बच्चों। देख रहे हैं कि आधार एक ही है, क्या है, 1/2, आधार लिख लिया। उसके जो गुणे वाले दो हैं उसके घात को जोड़ लेंगे 6 + 3, और जिससे भाग देना है उसके पावर को घटा देंगे -8। तो हम देखते हैं कि 1/2 इज टू द पावर क्या आ गया, 6 और 3 9 -8।
1/2 इज टू द पावर 9 में से 8 को माइनस करेंगे तो आएगा 1। अब किसी के भी घात, पीछे भी किसी क्वेश्चन में आपने पढ़ा कि किसी के भी घात अगर 1 हो तो हमें वही अंक प्राप्त होता है। अगर 1/2 को इसको ब्रैकेट खोल के लिखेंगे तो हो जाएगा 1 इज टू द पावर 1/2 इज टू द पावर 1। इसकी वैल्यू हो जाएगी सिर्फ 1/2। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है बच्चों, -1 इज टू द पावर 3 इंटू -1 इज टू द पावर 2 इंटू -1 इज टू द पावर 15। हम इसमें आधार क्या है? -1, बेस -1 है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं -1 इज टू द पावर, दोनों जगह गुणे का निशान है, यहाँ मल्टीप्लिकेशन पूरे में है, तो हम इन तीनों घात को, पावर को जोड़ लेंगे। 3 + 2 + 15, तो ये आ जाएगा हमारा -1 इज टू द पावर, जब इनको जोड़ेंगे 3 to 5, 5 + 15 20। अब आप देखेंगे कि माइनस लगे हुए अंक 1 का गुणा अगर हम 20 टाइम करेंगे तो हमको बहुत समय लगेगा, बहुत जगह भी चाहिए, लेकिन हम सिर्फ 1 यहाँ पे है, इसलिए हम यहाँ पे देख लेंगे कि अगर इवन नंबर है यानी सम संख्या है घात पे, तो हमारा उत्तर पॉजिटिव आएगा यानी धनात्मक आएगा। और अगर -1 के पावर ऑड नंबर है या विषम संख्या है तो हमारा उत्तर नेगेटिव आएगा। 20 आप लोग जानते हैं कि पॉजिटिव नंबर है, इवन नंबर है, इसलिए हमारा यहाँ उत्तर आएगा 1 का गुणा चाहे जितनी बार हम 1 में कर ले, उत्तर 1 ही आता है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, -1 इज टू द पावर 49 डिवाइडेड बाय -1 इज टू द पावर 25। यहाँ पे डिवीजन है, तो -1 आधार 1 है, लिख लिया, उसके बाद उसका पावर है 49, यहाँ चूंकि डिवीजन है इसलिए दूसरे का पावर इससे माइनस हो जाएगा, ये 25, ये आ जाएगा हमारा -1 इज टू द पावर, जब 49 में से 25 को माइनस करेंगे तो 9 में से 5 4 is to 2, यानी -1 इज टू द पावर 24 आया। फिर से हम देख रहे हैं कि हमारा ये इवन नंबर आया है, सम संख्या आया है घात, जो पावर है वो सम संख्या में है 24, इसलिए उत्तर पॉजिटिव आएगा यानी धनात्मक आएगा। 1 का मल्टीप्लाई चाहे जितनी बार करें उत्तर 1 ही आता है।